Hello friends, today we are going to learn Japanese language. Hope आप सब अच्छे हैं और we are expecting that you will do good for learning the Japanese language. ये एक छोटा सा शॉर्ट कोर्स है जो कि आपको जापानीज़ लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस कराएगा. इसको हम बहुत ही बेसिक तरीके से समझेंगे. हम इंग्लिश का यूज़ करते हुए जापानीज़ को समझेंगे ताकि सब हम अच्छे से समझ सकें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक चीज़ों से. सबसे पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज़ अ लैंग्वेज. ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो लैंग्वेज क्या होता है. लैंग्वेज इज़ अ मीडियम टू कम्युनिकेट विथ अदर्स and it is also used for connecting with people. Basically, if you are or you want to communicate with a person, हमको उसकी लैंग्वेज आना ज़रूरी है. हमको एक मीडियम का रिक्वायरमेंट है ना. तो वहाँ पर लैंग्वेज आती है. बट अब आपको और सामने वाले पर्सन को सेम मीडियम में ही आप कम्युनिकेट कर पाएंगे. ऐसा नहीं है अगर आपको इंग्लिश आती है, सामने वाले को हिंदी आती है तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं. ऐसा नहीं होगा. So if you want to communicate with or some people you want to communicate, then you have to learn a language which is common for both of them. So the purpose of language is to communicate. It is just a medium to help you communicate with others. Okay, so what is required to cultivate basic language ability? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो क्या है जिससे कि हम लैंग्वेज को कल्टिवेट कर सकते हैं. ओके, सो सबसे पहली चीज़ जो आती है दैट इज़ स्पीकिंग. चाहे आप इंग्लिश सीखें, चाहे आप हिंदी सीखें, आप कुछ भी सीखें, आपको बोलना आना चाहिए ना. और वो बोलना आप कैसे सीखोगे वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. वो आप सुनकर सीखते हो. कोई व्यक्ति या फिर कोई आपके आसपास जो लोग हैं वो आप बोलते हैं, किसी चीज़ को बोलते रहते हैं, लैंग्वेज को बोलते हैं, तो आप क्या करते हो, उसको अडेप्ट करते हो, उसको सीखते हो ओवर द टाइम. ठीक है, तो स्पीकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. देन अंडरस्टैंडिंग. अब आप जो बोल रहे हो आपको समझ में आ रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. किसी व्यक्ति ने बोला ये एक लड़का है, तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज़ अ बॉय. तो वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं. एंड रीडिंग क्या करता है, रीडिंग आपके वोकैब को इंक्रीज़ करता है. एंड रीडिंग के बाद क्या आता है, राइटिंग. जब आप बोलना सीख गए, जब आपको समझ में आ गया क्या हो रहा है, उसके बाद क्या आता है, रीड भी करना आपने सीख लिया, देन राइटिंग भी इंपॉर्टेंट है. तो ये जो चीज़ें हैं, स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये कल्टिवेट करती हैं एक लैंग्वेज को. अब जापानीज़ के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो जापानीज़ क्या है. जापानीज़ एक लैंग्वेज है जो कि 3 स्क्रिप्ट्स में लिखी जाती है. 3 स्क्रिप्ट्स. ओके, 3 स्क्रिप्ट्स. एंड वो 3 स्क्रिप्ट्स हैं हिरागाना, काताकाना एंड कांजी. सो सबसे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं इसकी. जापान की अगर हम बात करें तो जापान एक आइलैंड नेशन है, हम सबको पता है वो कि पानी के अंदर है. तो एंशिएंट टाइम में सबसे पहले जो जापानीज़ पीपल के पास लैंग्वेज आई, बेसिकली ये लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे, इनको बोलना तो आता ही था, लेकिन इनके पास कोई फॉर्मल स्क्रिप्ट नहीं थी. तो जब चाइनीज़ पीपल आए जापानीज़ पीपल के पास, तो सबसे पहले उन्होंने एंशिएंट टाइम में ट्रेड के लिए क्या बोला कि भाई हमें एक प्रूफ तो दो, कुछ आप हमको डॉक्यूमेंट तो दो कि हम यहाँ ट्रेड करने वाले हैं, इसकी परमिशन चाहिए हमें ट्रेड परमिट दो. तो बोलते हैं भाई बोल तो रहे हैं मुँह से. तो बोलते नो वी रिक्वायर्ड अ रिटन परमिट. सो फर्स्ट लैंग्वेज दैट कम्स टू जापान वाज कांजी एंड इट वाज simple ideograms and pictograms. What is ideogram and pictograms? Ideograms and pictograms is like this. ये एक आग जलती हुई दिख रही है ना. तो ये जो आग का सिंबल है, इसी को क्या किया गया, कन्वर्ट किया गया एज लैंग्वेज. अब यहाँ पर हमें क्या, बहुत सारी लकड़ियाँ दिख रही हैं. ओके, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, बहुत सारी लकड़ियाँ दिख रही हैं. ये इसको मैं दूसरे कलर में, ब्लैक में लेता हूँ. सो अगर हम एक बॉन फायर बनाते हैं तो हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे बहुत सारी लकड़ियाँ लेंगे ऐसे ऐसे करके. ये लकड़ियाँ ली, यहाँ से ली, ये मैंने लकड़ियाँ ले ली. अब उसके ऊपर मैं क्या करूँगा, आग लगाऊंगा. तो आग कुछ ऐसे करके लगेगी, ऐसे करके आग लगेगी. तो अगर मैं इसको सिंबल में कन्वर्ट करना चाहूँ तो वो मुझे कुछ ऐसे करके सिंबल मिलेगा.
दिस सिंबल सिग्निफाइज फायर, दिस सिंबल सिग्निफाइज फायर। तो यही तो है ईडियोग्राम एंड पिक्टोग्राम। एंड अगर मैं किसी को बोलूँ कि एक पर्सन बनाओ, तो वो क्या करता है, एक गोला बनाया, दो उसकी टांगें और दो हाथ बना दिए, 2 legs एंड 2 hands, ये बनाया, ये पर्सन बन गया। जापानीज़ पीपल क्या करते हैं इसको, जो कांजी स्क्रिप्ट होती है उसके अंदर क्या होता है, ये आपने ऐसे किया और ये बनाया, दिस सिग्निफाइज अ पर्सन और अ पीपल। तो यही था कांजी, बेसिक चाइनीज़ पिक्टोग्राम्स एंड ईडोग्राम्स, यानी फ़ोटोज़ के हेल्प से जो लैंग्वेज बनाई गई, जो स्क्रिप्ट बनाई गई, उसको नाम दिया गया कांजी। विद द हेल्प ऑफ चाइनीज़ पीपल ने बोला कि हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिन पर हम ट्रेड कर सकें, हमें आप रिटर्न में कुछ परमिशन दीजिए। तो उन्हें जो सबसे पहली लैंग्वेज पहले आई वो थी कांजी। ओके, सो नाउ हीरागाना। इफ़ यू टॉक अबाउट हीरागाना, तो हीरागाना वो स्क्रिप्ट थी जो कि जापानीज़ ओरिजिन के वर्ड्स के लिए इस्तेमाल की जाती है, मतलब ऐसे वर्ड जो जापानीज़ ओरिजिन में हैं उनके लिए इस्तेमाल की जाती है। और अगर हम एंशियंट सोसाइटी की बात करें, तो जो नोबल विमेंस होती थी जापान के अंदर, वो जो उनका खाली समय होता था उस समय पर वो क्या करती थी, वो डायरी मेंटेन करती थी। और हीरागाना जो होती है वो बेसिकली बहुत ही कर्सिव राइटिंग होती है, ठीक है, लाइक दिस, सो कर्सिव होती है। तो उसकी वजह से एंशियंट टाइम पे ये माना जाने लगा कि ये विमेंस की राइटिंग है, ये विमेंस की स्क्रिप्ट है। एंड सेम अगर हम और एग्जांपल देखें तो ऐसे करके होता है कुछ। सेम अगर हम काताकाना की बात करें तो ये माना जाता था क्योंकि ये बहुत ही पॉइंटी और एंगुलर होती थी, तो उसकी वजह से इसको बोला गया कि ये मस्कुलाइन है, मैंस की स्क्रिप्ट है। और इट डिनोट्स फॉरेन ओरिजिन वर्ड्स जो कि बाहर से आए हैं, जो कि जापानीज़ पीपल्स लोगों को नहीं पता। जैसे कि कॉफ़ी जापान में नहीं होती थी, बाहर से आई है, तो उन्होंने उसके लिए क्या करा, काताकाना को बनाया। ओके, सो एक लैंग्वेज 3 स्क्रिप्ट, तब आपकी कंप्लीट बनती है जापानीज़। ओके, अगर मुझे यहाँ पर बात करें, देखिए जब मैं स्क्रिप्ट को मिलाता हूँ हीरागाना और काताकाना, तब मेरे पास काना स्क्रिप्ट निकल कर आती है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, काना स्क्रिप्ट। आज के टाइम पर जो जापानीज़ लैंग्वेज हम लोग पढ़ते हैं या फिर जो जापानीज़ पीपल पढ़ते हैं, वो एक इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ काना एंड कांजी, काना प्लस कांजी स्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन है जिसे लिखते हैं। एंशिएंट टाइम में जो भी बिलीफ थे वो थे, बट आज के टाइम में हीरागाना, काताकाना, कांजी तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज। देखिए, फीमेल ओरिजिन होती है, मेल माना जाता था काताकाना को। एंड दोनों ही स्क्रिप्ट्स के अंदर 46 सिंबल्स होते हैं। एंड ये फिनोटिक सिंबल्स होते हैं, जैसे कि इंग्लिश में अगर हम बात करें तो ABCD, जिसमें कुछ साउंड प्रोड्यूस होती है। फिनोटिक सिंबल्स मीन जिसमें साउंड प्रोड्यूस होती है। एंड हिंदी की अगर हम बात करें तो क ख ग घ, लाइक दैट। तो कांजी वॉज इंट्रोड्यूस बाय चाइनीज पीपल टू गेट अ ट्रेड परमिट फ्रॉम जापानीज पीपल। ओके, एंड हीरागाना, काताकाना इज डेवलप्ड बाय द जापानीज पीपल itself. So this is the basic introduction and the history of Japanese language. बहुत ही छोटे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि जापानीज़ लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है एंड कैसे हम इसको सीखेंगे। चलिए, तो अब हम जो आगे बढ़ने वाले हैं वो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। अभी हमने समझ तो लिया है कि क्या हमारे पास क्या है, स्क्रिप्ट्स हैं, 3 स्क्रिप्ट्स हैं, हीरागाना, काताकाना, कांजी। ओके, बट लैंग्वेज को समझने के लिए अगर हमें बोलना है और आगे इसमें और ज़्यादा इसके लेवल्स को क्लियर करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, है ना, वोकैब को भी समझना पड़ेगा इसकी। क्योंकि अगर आपको लैंग्वेज समझनी है तो वोकैबलरी होनी बहुत ज़रूरी है। आप बोलेंगे कैसे, आपको वर्ड्स पता होने चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं। डॉग को जापानीज़ में क्या बोलेंगे, इनू बोलेंगे। कैट को क्या बोलेंगे, नेको बोलेंगे। तो ये वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वोकैब आनी बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, वोकैब को समझेंगे। वोकैब को हम
रिमेंबर करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे बार 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 बार. Okay, so that is all for this video everyone, and I hope you will learn Japanese language with simple steps with me, and I hope we'll together learn this language proficiently. Okay, so that is all for the day. Thank you.